बच्चों, वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हैं आप सब? पूरी उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 साइंस का है, यूनिट 5 हाउ थिंग्स वर्क फन विथ मैग्नेट्स। मीन्स ये साइंस का चैप्टर नंबर 12 है, यूनिट 5 है और इस चैप्टर का नाम है फन विथ मैग्नेट्स। में आपको पढ़ना है कि हाउ थिंग्स वर्क, यूनिट 5 है ये। तो आप लोग अपने जो टेक्स्ट बुक है उसमें आप चेक कर लीजिएगा इस चैप्टर को। और इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन। और इस बुक्स में बहुत ही कम चैप्टर्स रह गए हैं, तो ये हमारा शायद सेकंड लास्ट चैप्टर होगा और एक चैप्टर्स और है जिसमें आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगी। तो ये पूरा फुल बुक जो है फिनिश हो जाएगा और जो भी क्वेश्चन आंसर रह गए हैं उसको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी चेक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और ये चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन शुरू कर लेते हैं। मैग्नेट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। मैग्नेट्स जो होता है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि उसमें जो होता है ना अट्रैक्शन भी होता है और डिस्ट्रैक्शन भी होता है। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी नोटिस अबाउट मैग्नेट्स इज दैट दे स्टिक टू ईच अदर और सम ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें क्या बता रहा है कि द फर्स्ट थिंग दैट वी नोटिस, सबसे पहले हम क्या नोटिस करेंगे मैग्नेट्स में कि वो किसी किसी चीज़ को ना अपनी तरफ खींचता है। ईच अदर और सम ऑब्जेक्ट्स, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिनको अपनी तरफ खींचता है और चिपका लेता है। लुक एट द पिक्चर्स शोन बिलो, राइट एम अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट्स दैट यू थिंक वुड स्टिक टू अ मैग्नेट। मतलब उसमें आपको पिक्चर देख कर के, नीचे पिक्चर्स दी गई हैं उनको देख करके आपको क्या लिखना है, अगर वो मैग्नेटिक है तो एम लिखना है, अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट दैट यू थिंक वुड स्टिक अ मैग्नेट एंड राइट एन एम अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट्स दैट वुड नॉट स्टिक टू अ मैग्नेट। एन एम का मतलब होता है नॉन मैग्नेटिक। अगर नॉन मैग्नेटिक है, वो चिपक नहीं रहा है, तो आपको एन एम लिखना है। तो यहाँ पर हम पिक्चर देखेंगे। ये देखिए, फर्स्ट है हमारा आयरन पैन, सेकंड हमारा प्लास्टिक ट्रे, थर्ड है आयरन रॉड्स। पहले इसको कर लेते हैं। तो आप लोगों को भी पता होगा मैग्नेट क्या होता है ना, किसी भी लोहे वाली चीज़ों में ही चिपकता है। मतलब आयरन वाली जो चीज़ होती है उसी चीज, उन्हीं सब चीज़ों में चिपकता है। तो ये जैसा कि यहाँ लिखा गया है आयरन पैन, तो ये हमारा मैग्नेटिक हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम। और ये है हमारी प्लास्टिक की ट्रे, प्लास्टिक ट्रे में तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो यहाँ लिखेंगे एन एम। थर्ड है हमारा आयरन रॉड्स, आयरन रॉड जो घरों में कंस्ट्रक्शन के काम में लगाया जाता है, तो ये हमारा हो गया एम। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है ये हमारा। नीचे देख लेते हैं वुडन लॉक्स। वुडन लॉक तो ये लकड़ी की होती है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है हमारा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन एम। नेक्स्ट है हमारा पेपर बोर्ड। पेपर बोर्ड भी पेपर का होता है, तो ये भी हमारा एन एम। नेक्स्ट है मेटल कीज, ये भी मेटल का है, ये भी लोहे की होती है, आयरन की होती है, तो इस पे भी हम लिखेंगे मैग्नेटिक एम, मैग्नेटिक का एम लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो चीज़ें मैग्नेटिक है उन पे हमको एम लिखना है, जो नॉन मेटल वाले हैं नॉन, तो उनके आगे लिखेंगे नॉन मैग्नेटिक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स, इसका आविष्कार कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हाउ मैग्नेट्स वेयर डिस्कवर्ड। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारी स्टोरीज हैं मैग्नेट के बारे में कि ये इसका आविष्कार कैसे हुआ। इट वॉज सो लॉन्ग अगो एंड नॉट वेल डॉक्यूमेंटेड दैट पीपल डू नॉट नो फॉर श्योर, बट अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर स्टोरी मैग्नेट वॉज डिस्कवर्ड बाई अ ग्रीक शेफर्ड नेम्स मैगन्स। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबी कहानी, मतलब कि काफ़ी साल पुराने बातें हैं ये, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है और लोग ये भी नहीं जानते हैं कि इसका आविष्कार कैसे हुआ। बट अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर स्टोरी, लेकिन कुछ ऐसी मतलब फेमस स्टोरी हैं, पॉपुलर स्टोरी हैं जिनसे मैग्नेट वॉज डिस्कवर बाय अ ग्रीक शेफर्ड नेम्ड मैग्नस। तो कुछ पॉपुलर स्टोरीज हैं जिनके बारे में पता लगाया गया था, तो पता चला कि एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जो ग्रीक वैज्ञानिक है वो शेफर्ड नेम से हैं और उनको मैग्नस कहा जाता था। इट इज सेड दैट द नेल्स इन हिज शूज, तो वो कहा जाता था कि उनके शूज में जो है ना नेल्स हैं, एंड द आयरन टिप ऑफ हिज स्टाफ गॉट स्टक टू अ लार्ज ब्लैक रॉक ऑन विच ही वॉज स्टैंडिंग।
और जो आयरन टिप है, हिज स्टाफ गॉट स्टक, मतलब उनका जो एक स्टाफ था वो फंस गया था, मतलब चिपक गया था। लार्ज ब्लैक रॉक ऑन विच ही वाज स्टैंडिंग, जहाँ वो खड़ा था वहाँ पर एक लार्ज रॉक था जिनसे वो चिपक गया था, क्योंकि उनके शू में क्या था, नेल्स था, और नेल्स तो होता है आयरन का, मतलब लोहे का होता है। तो आयरन टिप की वजह से वो क्या हुआ कि उस चीज़ में जो लार्ज रॉक थी उसमें वो स्टक हो गया, चिपक गया। ग्रीक्स नेम्ड दिस स्ट्रेंज टाइप ऑफ रॉक्स मैग्नेटाइट। तो वो जो ग्रीक वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने ग्रीक नेम रखा, जो कि एक अलग टाइप का नाम था, जिसका नाम था, उस रॉक का नाम उन्होंने रख दिया मैग्नेटाइट। द चाइनीज ऑल्सो न्यू अबाउट मैग्नेट्स, चाइनीज भी जानते थे मैग्नेट्स के बारे में। एंशियंट चाइनीज सेलर्स यूज्ड मैग्नेट्स फॉर नेविगेशन, और प्राचीन समय में चाइनीज क्या करते थे, इस मैग्नेट का यूज करते थे नेविगेशन के लिए, मतलब दिशा वगैरह देखने के लिए यूज करते थे। नेक्स्ट आता है मैग्नेट्स। अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सर्टन सब्सटेंसेज सच एज आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। मैग्नेट जो होता है वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, लेकिन कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट सब्सटेंसेस को, जैसे कि हो गया आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल, इन सब सब्सटेंसेस को वो अट्रैक्ट करता है मैग्नेट। मैग्नेट्स कम इन वेरियस शेप एंड साइजेस, मैग्नेट्स जो होते हैं वो अलग अलग शेप साइज के होते हैं। दे कैन बी फाउंड इन द शेप ऑफ हॉर्सशू, रिंग, सिलेंड्रिकल और बार। ये दे कैन बी फाउंड, ये इन सब शेप्स में भी पाया जाता है, जैसे कि हो गया हॉर्सशू, रिंग, ये देखिए हॉर्सशू है, ये रिंग है, ये सिलेंड्रिकल और ये बार है। तो ये शेप्स हैं मैग्नेट्स के, इन सब टाइप्स में भी पाया जाता है। नॉट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स, मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर सेड टू बी मैग्नेटिक। सभी ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो मटेरियल अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट से उनको कहते हैं मैग्नेटिक। एज एग्जाम्पल iron and nickel. Materials that are not attracted by a magnet are said to be non-magnetic. As example, wood and plastic. तो जो मटेरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं उनको कहते हैं नॉन मैग्नेटिक, जैसे कि हो गया वुड एंड प्लास्टिक। तो आई होप आपको ये मैग्नेट का जो डिफिनीशन और एग्जांपल है समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है इसका डिफिनीशन। अब यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है तो इसको भी पढ़ लेते हैं। एम to find out which materials get attracted to magnets and which do not। तो ये हमें जानना है, इसमें हमारा उद्देश्य क्या है, जानना कि कौन सा मटेरियल अट्रैक्ट होता है और कौन सा नहीं होता है। तो मटेरियल्स नीडेड, अ मैग्नेट, प्लास्टिक पेन कैप्स, मेटल सेफ्टी पिन्स, कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस, पेंसिल, इरेजर, बुक, पोर्सिलेन कप, stainless steel spoons, keys, items are around you made of different materials। ये सब चीज़ें जितनी यहाँ पे मटेरियल्स बताई गई ये सब आपके घर में भी अवेलेबल हैं। मेथड क्या है, होल्ड द मैग्नेट क्लोज टू ईच ऑफ द आइटम। आप क्या करेंगे, मैग्नेट को लेकर उस आइटम के पास लेकर के जाइएगा। अगर वो आपको मतलब उस चीज़ को अट्रैक्ट करता है तो वो मैग्नेटिक है, अगर वो अट्रैक्ट नहीं करता वो हो तो नॉन मैग्नेटिक है। एंड सी इफ द मैग्नेट इज अट्रैक्टेड टू इट। वॉट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, राइट डाउन यू ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल एज शोन बिलो। तो यहाँ पे सारे चीज़ों के मटेरियल्स के नाम लिखने हैं, ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं, और यहाँ पर बताना है कि कौन सी चीज़ें यहाँ पर आप मतलब को अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेट और कौन सी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर पेन कैप और प्लास्टिक के बारे में दिया गया है, तो ये अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो यहाँ पर नो लिखा गया है। सेफ्टी पिन स्टील यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर यस लिखा गया है, क्योंकि इससे जो मैग्नेट है ना इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, कर लेगा। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर मटेरियल्स जो है लिखना है और बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें मैग्नेटिक हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं मैग्नेटिक नहीं है। ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन, यू विल नोटिस दैट मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक पेन कैप्स, पेंसिल, इरेजर, बुक, पोर्सिलेन, ये सब जो ऑब्जेक्ट्स ऊपर दिए गए हैं इनके बारे में लिखा गया। वाइल मटेरियल सच एज मेटल, सेफ्टी पिन, सर्टेन कॉइन्स, स्टेनलेस स्टील, spoon and keys get attracted to magnets. Conclusion, materials such as sticks, such as plastic, paper, wood, rubber, porcelain, etc. are called non-magnetic substances, whereas materials such as iron are magnetic. तो आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी, इसे आप घर पे भी बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। अब हम पेज को टर्न कर लेते हैं।
तो अब हमारा आता है नेक्स्ट, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल्स सच एज आयरन फिलिंग्स आर ब्रॉट क्लोज टू अ मैग्नेट। तो जब मैग्नेटिक मटेरियल्स हम लाते हैं, जैसे कि आयरन की कोई भी चीज़ लाते हैं, आर ब्रॉट क्लोज टू अ मैग्नेट दैट डू नॉट स्टिक इवनली टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ मैग्नेट। तो वो क्या होता है ना कि वो बहुत मतलब स्टिक, मतलब पूरे हर चारों तरफ वो मैग्नेट जो है उसके सारे पार्ट्स में वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ देम स्टिक ऑन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट। मतलब ज़्यादातर मतलब स्टिकी चीज़ें जो होती है ना, वो मैग्नेट पार्ट्स को कुछ सर्टेन चीज़ें जो हैं वो मैग्नेट्स को अपनी तरफ खींचती हैं, वो ऑब्जेक्ट्स। दीज आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेटिक फोर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं एक पोल्स में, जैसे मान लीजिए कि कोई मैग्नेट वाली चीज़ है, कोई लोहे की चीज़ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे मैग्नेट को ही खींच ले। कभी कभी क्या होता है, इस पार्ट को अट्रैक्ट करती है, इस पार्ट को स्टिक करती है, अलग अलग दिशा में मतलब वो अट्रैक्ट करती है। तो मैग्नेटिक फोर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स। तो उस जगह को जहाँ को वो अट्रैक्ट करती है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट को, उसको कहते हैं पोल्स। फॉर एग्जाम्पल, द टू एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट्स आर इट्स पोल्स। मीन्स द टू एंड्स ऑफ अ बार, यहाँ पे देखिए टू एंड्स ऑफ बार हैं मैग्नेट्स के, और उनके दो पोल्स है, एक है साउथ और एक है नॉर्थ। दीज आर टू टाइप्स ऑफ पोल्स इन एवरी मैग्नेट। यहाँ पर सब में देखिए दो टाइप्स ऑफ पोल्स हैं मैग्नेट में, एवरी साउथ नॉर्थ, इन सब में भी देखिए साउथ नॉर्थ लिखा गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप। These are by convention called the North Pole N and the South Pole S। तो मतलब कि एक तरफ रखा गया साउथ पोल को और दूसरी तरफ है नॉर्थ पोल को। द टू पोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दैट इज दे ऑलवेज कम्स इन पेयर्स। मीन्स क्या होता है, ये जो दो पोल से होते हैं ना, ये अकेले वर्क नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करते हैं, ये हमेशा पेयर्स में आते हैं, एक साउथ में आता है और एक नॉर्थ में आता है। इफ़ वी ब्रेक अ बार मैग्नेट वी वुड गेट टू पीसेस। अगर हम इस बार मैग्नेट को ब्रेक करेंगे तो ये टू पीसेस में हो जाएगा, ईच हैविंग अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। और सब में से एक नॉर्थ पोल निकलेगा। यहाँ से देखिए, अगर तो ब्रेक करेंगे तो एक हो जाएगा साउथ पोल और साउथ पोल, और सेकंड हो जाएगा नॉर्थ पोल। यहाँ भी देखिए, यहाँ से ब्रेक करेंगे तो साउथ नॉर्थ, यहाँ ब्रेक करेंगे साउथ नॉर्थ, इन सब में भी देखिए बीच बीच से ब्रेक कर देंगे तो साउथ नॉर्थ में हो जाएगा ये। वी कुड गो ऑन ब्रेकिंग द मैग्नेट इनटू स्मॉलर पीसेज एंड एवरी टाइम वी वुड गेट बोथ द पोल्स इन ईच पीसेज। तो हम लोग क्या, जब ब्रेक करेंगे मैग्नेट को स्मॉलर पीसेज में, एंड एवरी टाइम वी वुड गेट बोथ द पोल्स इन ईच पीसेज, ईच पीस वी वुड गेट बोथ। सब में से हम पाएंगे, ईच पीस मतलब सब में से हम एक साउथ पाएंगे और एक नॉर्थ पाएंगे। इसमें यही दिया गया है इस पिक्चर में। एक्टिविटी टू फाइंड द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। हमें क्या करना है, मैग्नेट के पोल्स को फाइंड करना है। एम हमारा यही है। मटेरियल्स नीडेड, आयरन फिलिंग्स, पाउडर्ड आयरन, अ मैग्नेट, अ स्मॉल शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन एंड अ शीट ऑफ वाइट पेपर। मेथड क्या है, स्प्रेड द आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ वाइट पेपर। सेकेंड पॉइंट है, रैप द मैग्नेट इन द पॉलीथीन शीट एंड रन इट थ्रू द आयरन फिलिंग। ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स विल स्टिक द टू पोर्शन ऑफ द मैग्नेट, स्टिक टू। कंक्लूजन क्या है, द टू पोर्शंस ऑफ द मैग्नेट वेयर मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स स्टिक आर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। कंक्लूजन में क्या निकलेगा कि दो पार्ट जो मैग्नेट का दो पोर्शन है, मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स स्टिक आर पोल्स ऑफ द मैग्नेट। आयरन की जो फीलिंग है ना, ज़्यादातर उधर चिपक गई है, जहाँ पर आयरन की फीलिंग है वहाँ पर जाकर पोल्स, उस तरफ के पोल्स में वो स्टिक हो जाएंगी। अब हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पर, यूजिंग अ मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शंस। अब हम मैग्नेट से कैसे डायरेक्शंस को फाइंड करेंगे।
तो यहाँ पढ़ते हैं, इफ़ अ मैग्नेट इज़ अलाउड टू मूव फ्रीली, अगर आप मैग्नेट को छोड़ देंगे ऐसे ही फ्रीली मूव करने के लिए, इट कम्स टू रेस्ट इन अ डायरेक्शन वेरी क्लोज टू द अर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये क्या होगा, ये रेस्ट इन अ डायरेक्शन वेरी क्लोज टू अर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में ही ये अपना वर्क करेगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट वॉज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ बाई ट्रेवलर्स। तो ये जो होती है ना मैग्नेट, ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ बाई ट्रेवलर्स, उनको ट्रेवलर्स को अर्थ पे डायरेक्शन को फाइंड करने में यूज होता है। एन इंस्ट्रूमेंट विथ मैग्नेट्स विच इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, मैग्नेट का इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है डायरेक्शन को फाइंड करने में, उनको कहते हैं मैग्नेटिक कंपास। आपके फ़ोन में भी कंपास होगा, तो इसमें ये जो कंपास दिया गया है ये मैग्नेट का नहीं है, लेकिन जिधर जिधर आप मूव करेंगे, नॉर्थ में मूव करेंगे, साउथ में मूव करेंगे, तो वो कंपास का जो एरो है ना वो उसी दिशा में जाएगा। तो वैसे ही सेम मैग्नेट है जो कि पुराने ज़माने में ये चलता था। तो आपको जिधर का भी डायरेक्शन आपको चाहिए, आपको इससे कंपास की मदद से आपको उधर का डायरेक्शन पता चल जाता है कि आप किस डायरेक्शन में खड़े हैं, आपको किस डायरेक्शन में जाना है और कैसे आपको पता करना है। अ मैग्नेटिक कंपास इज़ यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विथ अ स्मॉल मैग्नेटिक नीडल एट इट्स सेंटर। मैग्नेटिक कंपास कैसा होता है, एक तरह का इसमें ज़्यादातर एक स्मॉल बॉक्स होता है जिसमें कि एक स्मॉल मैग्नेटिक नीडल लगा रहता है सेंटर में। दिस नीडल कैन रोटेट फ्रीली एंड ऑलवेज पॉइंट इन द अर्थ्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और ये जो नीडल होता है ना, ये रोटेट करता है फ्रीली, ताकि आपको हमेशा उस पॉइंट का पता चलता रहे अर्थ के नॉर्थ साइड डायरेक्शन का। डिफरेंट डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट आर मार्क्ड ऑन द कंपास। तो अलग अलग डायरेक्शन आपको लेना है, मतलब पता करना है, तो उसमें भी वो मार्क रहता है कंपास में। अब यहाँ पे देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए, ये है हमारा मैग्नेटिक कंपास। यहाँ पे डायरेक्शन देखिए, यहाँ दिया गया है, घड़ी की तरह बना हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ यहाँ पे लिखा भी गया है। तो डायरेक्शन टू बी सीन देख सकते हैं आप, ये फ्रीली जो रोटेट कर रहा है नीडल, ये नीडल लगी हुई है यहाँ पर, ये ईस्ट डायरेक्शन है। द कंपास इज रोटेटेड टिल द नॉर्थ मार्किंग coincides with the end of the needle pointing north। यहाँ पर बता रहा है नॉर्थ साइड का। और ये देखिए, ये बता रहा है द डिजायर डायरेक्शन इज रीड ऑन द कंपास ईस्ट इन दिस केस। यहाँ पर डायरेक्शन को रीड कर रहा है कंपास ईस्ट इन दिस केस, ईस्ट की तरफ। तो जिधर भी डायरेक्शन का पता करना होता था तो पहले इस तरह से किया जाता था। तो फाइंडिंग डायरेक्शन यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने आज बताया, तो ये चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप इस वीडियो को एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़िए और समझिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इससे हेल्प ले सकें और उनको भी समझ में आए कुछ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।